आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में संत और संप्रदाय का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में हम राजस्थान में जो संत और संप्रदाय बचे हुए हैं उस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर होगा संत रामचरण जी। संत रामचरण जी पहला चैप्टर होगा। इसके बाद जो भी लोग संत बचे हुए हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं संत रामचरण जी। संत रामचरण जी देखिए दोस्तों, इनका जन्म स्थान है सोडा गांव टोंक और इनका वास्तविक नाम राम किशन था। गुरु का नाम कृपाराम था। देखिए, जन्म स्थान सोडा गांव टोंक, इनका वास्तविक नाम राम किशन था। इनके गुरु का नाम कृपाराम, इनके गुरु का नाम कृपाराम था और इनकी प्रसिद्ध रचना है अणभय वाणी। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है अणभय वाणी। इनकी प्रसिद्ध रचना अणभय वाणी, याद रखना है। संत रामचरण जी की प्रसिद्ध रचना का नाम है अणभय वाणी। इसी प्रकार ये निर्गुण भक्ति संत थे। ये निर्गुण भक्ति संत थे और इन्होंने भगवान राम की भक्ति पर बल दिया। इन्होंने भगवान राम की भक्ति पर बल दिया और दोस्तों, इनके द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई थी जिसका नाम है राम स्नेही संप्रदाय। इनके द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई जिसका नाम है राम स्नेही संप्रदाय। इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। संत रामचरण जी के द्वारा राम स्नेही संप्रदाय स्थापित किया गया। ये जो राम स्नेही संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा अथवा इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, इस संप्रदाय का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी शाहपुरा भीलवाड़ा में है। शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इसके पश्चात इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा ब्रह्मा जी के रूप में की जाती है। इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा ब्रह्मा जी के रूप में की जाती है तथा इस संप्रदाय में सत्संग स्थल राम द्वारा कहलाता है।
इस संप्रदाय में जो सत्संग स्थल है उस स्थल को राम द्वारा के नाम से जाना जाता है। तो संत रामचरण जी जन्म स्थान सोडा गांव टोंक, वास्तविक नाम रामकिशन था, गुरु का नाम कृपाराम। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है अणभे वाणी। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम अणभे वाणी है। ये निर्गुण भक्ति संत थे, राम की भक्ति पर बल दिया और इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। राम स्नेही संप्रदाय का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय या प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। इसी प्रकार इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा ब्रह्मा जी के रूप में की जाती है और इस संप्रदाय में जो सत्संग स्थल है उसे राम द्वारा कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो जो राम स्नेही संप्रदाय है इसमें सत्संग स्थल राम द्वारा कहलाता है। राम स्नेही संप्रदाय में गुरु के महत्व पर बल दिया जाता है, अर्थात गुरु को पारस के पत्थर के समान माना जाता है। इसी प्रकार राम स्नेही संप्रदाय में फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव जो चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, राम स्नेही संप्रदाय की बात कर रहे थे। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय में गुरु के महत्व पर बल दिया जाता है। गुरु को पारस के पत्थर के समान माना जाता है। गुरु को पारस के पत्थर के समान माना जाता है और इस संप्रदाय में फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय में और ये उत्सव चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक मनाया जाता है। इसी प्रकार इस संप्रदाय की अन्य पीठें देखिए, इसकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इस संप्रदाय का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय शाहपुरा में है। इसके अलावा इस संप्रदाय की अन्य पीठें देखिए, राम स्नेही संप्रदाय की अन्य पीठें नंबर 1 खेड़ापा जोधपुर। खेड़ापा जो पीठ है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और इस पीठ के प्रवर्तक संत रामदास जी, इसके प्रवर्तक संत रामदास जी और संत रामदास जी के गुरु का नाम हरि रामदास जी। खेड़ापा पीठ है वो जोधपुर में है और इसके प्रवर्तक हैं संत रामदास जी और संत रामदास जी के गुरु का नाम है हरि रामदास जी। इसी प्रकार नंबर 2 सिंगथल बीकानेर। सिंगथल बीकानेर और इस पीठ के प्रवर्तक संत हरि रामदास जी और इनके गुरु का नाम जयमलदास जी। इनके गुरु का नाम जयमलदास जी है। नंबर 3 रैण।
रैन शाखा है नागौर में। खेड़ापा, जोधपुर, सिंगथल, बीकानेर और रैन नागौर। इसके प्रवर्तक संत दरियाव जी और इनके गुरु का नाम संत प्रेमदास अथवा प्रेमदास जी। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संस्थापक संत रामचरण जी हैं, जिनका वास्तविक नाम रामकिशन। इसी प्रकार इनके गुरु का नाम कृपाराम था। इसकी अन्य पीठें या शाखाएं, अन्य पीठें या शाखाएं खेड़ापा जोधपुर रामदास, गुरु का नाम हरि रामदास। सिंगथल बीकानेर हरि रामदास, गुरु का नाम जयमल दास। रैन नागौर संत जो प्रवर्तक हैं दरियाव जी और इनके गुरु का नाम है प्रेमदास या प्रेमदास। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों अब हम बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका संबंध संजरी फारस ईरान से था। इनका संबंध संजरी फारस ईरान से था और ये मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के समय भारत आए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका संबंध संजरी फारस ईरान से था। इनके पिता का नाम हजरत बाबा सैयद, इनके पिता का नाम था हजरत बाबा सैयद। इसी प्रकार इनकी माता का नाम बीबी शाहीनूर। इनकी माता का नाम था बीबी शाहीनूर। इन्हें गरीब नवाज व सूफियों का बादशाह कहा जाता है। इन्हें गरीब नवाज तथा सूफियों का बादशाह कहा जाता है। सूफियों का बादशाह तथा गरीब नवाज। तो दोस्तों ये भारत में किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के समय। तो ये मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय भारत आए थे। मोहम्मद गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। मोहम्मद गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। मोहम्मद गोरी के द्वारा इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी गई। इसी प्रकार इनकी प्रसिद्ध रचना है गुंजल असरार। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है
गुंजल असरार, गुंजल असरार। इनकी प्रसिद्ध रचना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध रचना का नाम है गुंजल असरार। और दोस्तों, इनके द्वारा भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई। इन्होंने अपना खानकाह, खानकाह का अर्थ होता है निवास स्थान, जो अजमेर को बनाया था। तो चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद, गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद तथा उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है। चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर कहा जाता है, शिष्य को मुरीद कहा जाता है और उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है। इसी प्रकार इन्होंने अपना खानकाह अजमेर को बनाया। इन्होंने अपना खानकाह अजमेर को बनाया और अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है, दूसरा मक्का तथा भारत का मक्का भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका संबंध संजरी फारस ईरान से था। संजरी फारस ईरान से था। पिता का नाम हज़रत बाबा सैयद, माता का नाम बीबी शाहनूर। इन्हें गरीब नवाज तथा सूफियों का बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज के समय भारत आए और इनकी प्रसिद्ध रचना है गुंजल असरार। और मोहम्मद गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद तथा उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है। और इन्होंने अपना खानकाह निवास स्थान अजमेर को बनाया था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा की दरगाह अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और इनकी दरगाह को भारत का मक्का अथवा दूसरा मक्का कहा जाता है। इस दरगाह में 2 देग रखी हुई हैं, कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, एक अकबर के द्वारा और एक जहांगीर के द्वारा रखवाई गई थी। तो देखिए, दरगाह अजमेर में स्थित है। इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है और इसे भारत का मक्का अथवा दूसरा मक्का कहा जाता है। भारत का मक्का अथवा दूसरा मक्का कहा जाता है। इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। इसी प्रकार इसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। इनकी दरगाह को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है और यहाँ
2 देग कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। बड़ी देग का निर्माण अकबर ने और छोटी देग इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। इसके पश्चात ख्वाजा का उर्स। दोस्तों, ख्वाजा का उर्स 1 रज्जब से 6 रज्जब तक लगता है। 1 रज्जब से 6 रज्जब तक लगता है और उसमें भाग लेने वाले यात्रियों को जायरीन कहा जाता है। उर्स में भाग लेने वाले यात्रियों को जायरीन कहा जाता है और उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। तो ख्वाजा का उर्स 1 रज्जब से 6 रज्जब तक, इसमें भाग लेने वाले यात्रियों को जायरीन कहा जाता है। जायरीन। इसी प्रकार इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। इसी प्रकार ख्वाजा की जीवनी ख्वाजा की जीवनी किस नाम से लिखी गई? होली बायोग्राफी के नाम से। ख्वाजा की जीवनी होली बायोग्राफी के नाम से लिखी गई और इसके लेखक मिर्ज़ा बहाउद्दीन बेग। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा की दरगाह अजमेर में स्थित है। इसे भारत का मक्का तथा दूसरा मक्का कहा जाता है क्योंकि मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है, जो मोहम्मद साहब की जन्मभूमि थी। इस्लाम का उदय हुआ था। इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। इनकी दरगाह को सद्भावना या सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। यहाँ 2 देग रखी हुई हैं, कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। बड़ी देग अकबर के द्वारा रखवाई गई और छोटी देग जहांगीर के द्वारा। ख्वाजा का जो उर्स है वो 1 रज्जब से 6 रज्जब तक लगता है और उर्स में भाग लेने वाले यात्रियों को जायरीन कहा जाता है। उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है और इनकी जीवनी होली बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? मिर्ज़ा बहाउद्दीन बेग के द्वारा। तो दोस्तों एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, संत रैदास जी। संत रैदास जी, संत रैदास जी, इनका जन्म वाराणसी यूपी में हुआ। इनका जन्म वाराणसी यूपी में हुआ। इसी प्रकार जाति से ये चर्मकार, चमड़े का कार्य करने वाले, इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनके गुरु का नाम था रामानंद। इसी प्रकार इनकी वाणी को पर्ची कहा जाता है। इनकी वाणी को पर्ची कहा जाता है तथा
इनके उपदेश रैदास की पर्ची में संग्रहित हैं। रैदास की पर्ची में संग्रहित हैं, या रैदास की वाणी भी कह सकते हैं। रैदास की वाणी, रैदास की पर्ची। इसी प्रकार कबीरदास जी ने इन्हें संतों का संत कहा था। कबीरदास जी ने इन्हें संतों का संत कहा, संतों का संत कहा था। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, कबीरदास जी के द्वारा इन्हें संतों का संत कहा गया। इसी प्रकार इनकी छत्री है चित्तौड़ में, ये याद रखना है। इनकी छत्री कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़ में। और इन्होंने जाति प्रथा व बाह्य आडंबरों का विरोध किया। जाति प्रथा व बाह्य आडंबरों का विरोध किया। इसी प्रकार एक संत हैं, संत दुर्लभ जी। संत दुर्लभ जी, देखिए 2 लाइनें हैं। संत दुर्लभ जी, इनका कार्य क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा। इनका कार्य क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन्होंने कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। दोस्तों एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संत रैदास जी और संत दुर्लभ जी।